Hello everyone. So recently NIC scientist P interviews have been done and the people are waiting for the results. So for your reference, let me tell you the timeline of interviews and results of the previous recruitment, which the previous one, which was 2020 recruitment. So at that time, interviews held in the month of September 2021 and final results declared in the month of December 2021 in the last week. It was probably 28th or 29th of December. And the offer letters were sent to candidates, merit list for candidates via email in mid Feb 2022. And they were given 1 month of time to join, mid Feb to mid March. And in between, they can join on any day till mid March. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरव्यूज हुए थे सितंबर में, रिजल्ट्स आ गया था दिसंबर 2021 में. सो इट मे नॉट बी सेम एट दिस टाइम बिकॉज द टाइमिंग इज नॉट फिक्स्ड. वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है वो किस तरह डिसीजन लेते हैं. एंड इफ यू कैन सी दैट joining is also was also very early at that time. Within just 1.5 months they provided joining letters. इसमें एक चीज़ है कि ऑफर लेटर्स आपको ईमेल के थ्रू ही मिलते हैं, पोस्ट एटसेट्रा से वो कुछ नहीं भेजते हैं. सो वंस यू विल रिसीव जॉइनिंग लेटर्स, नाउ देयर आर सम जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज. सो ऑफर लेटर के साथ में आपको मेडिकल लेटर भी आता है, सम अटेस्टेशन फॉर्म्स विद कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा. मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल लेटर में आपको मेडिकल करवाना होता है मेडिकल बोर्ड से, बिकॉज इट इज़ ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट. आपके डिपार्टमेंट NIC आपको लेटर भेजेगा या तो दिल्ली किसी हॉस्पिटल में या आपके स्टेट, आप अगर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो स्टेट के डायरेक्टर को लेटर भेजा जाता है और डायरेक्टर आपको किसी हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं और वहाँ आपको बिफोर बोर्ड प्रेजेंट होना होता है और मेडिकल आपको वहाँ करवाना होता है. आप टेस्ट करवाते हैं पहले किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से और टेस्ट को लेकर आप बोर्ड के पास जाते हैं. बोर्ड was usually a 3 or 4 members board, doctors board, and they do that check all. उसके बाद में वो आपको मेडिकल रिपोर्ट सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं और वो जो सर्टिफिकेट है मेडिकल वाला वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो आपको नहीं दिया जाता है. वो डायरेक्टली हॉस्पिटल और बोर्ड से डायरेक्टली आपको डिपार्टमेंट को, NIC को या कोई भी डिपार्टमेंट उसको डायरेक्टली भेजा जाता है. इस केस में जैसे NIC है तो NIC को वो कॉन्फिडेंशियली डायरेक्टली भेज देंगे, आपको नहीं कुछ करना है. अगर आपको देखना है कि क्या मेडिकल की गाइडलाइंस हैं तो ये जो मेडिकल बोर्ड का मेडिकल होता है वो DOPT की गाइडलाइंस है. ये चैप्टर आप गूगल पे अगर लिखेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं. चैप्टर 13 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट. सो दिस इज 1987 हैंडबुक ऑफ पर्सनल. और एक चीज़ और है इसमें, ज्वाइनिंग में आपको एक्सेप्टेंस देना होता है NIC को यूजिंग एन ईमेल. तो आपको ईमेल भेजना होगा, वो भेजना होता है कि आई एक्सेप्ट दिस ऑफर, और उसमें एक फॉर्म वो फिल करवाते हैं, उसको आप स्कैन करके भेजते हैं तो आपको पता चल जाएगा जैसे आप ज्वाइनिंग आएगी. ओके, सो वंस यू डन विद ज्वाइनिंग, इसमें क्या है, आप पहले ज्वाइन करते हैं. आपका जैसे जहाँ जब आप ज्वाइन करते हैं अभी सैलरी फुल स्टार्ट वहाँ से हो जाती है. तो अब बात करते हैं कि इसमें इंडक्शन ट्रेनिंग कब होती है. तो इंडक्शन ट्रेनिंग की अगर बात करें तो अभी इसमें इंडक्शन ट्रेनिंग रेजिडेंशियल होती है. पहले क्या होता था कि वर्चुअली होती थी और VC के थ्रू इंडक्शन होती थी 2 वीक्स की, लेकिन अभी इन लोगों ने इसको फुली रेजिडेंशियल कर दिया है. सो दिस इज़ 2 वीक्स ट्रेनिंग. आपको आपकी ज्वाइनिंग के बाद ही कभी भी हो सकती है, इसकी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है कि जैसे आप ज्वाइन करेंगे तभी होगी. इन बिटवीन वो कभी भी करा सकते हैं, मे बी आफ्टर 2 months 1 month एनी टाइम. और ये आपको फुल सैलरी मिलती है. ये बहुत लोगों का डाउट रहता है कि ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में आपको सैलरी मिलेगी कि नहीं. फुल सैलरी मिलेगी, एकोमोडेशन भी आपको डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड करेगा. So this is all about this. So I'm telling you on the basis of previous recruitment of scientist P. Okay, so you can take this reference because currently NIC scientist P recruitment is going on. अभी results आने ही वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं. So this is all about. Thank you.